जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए, कतार में रहिए। क्या हो रहा है यहाँ? क्या होगा? डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में रहना जरूरी है क्या? क्या ये सिनेमा है? अरे विपिन, क्या हुआ तुझे? क्या हो सकता है मेरा? तो फिर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किसने शोर मचाया? बात करने से शोर मचता है क्या? तुम लोग यहाँ का राजा हो क्या? विपिन, बस करो। छोटी छोटी बातों में हल्ला करते रहते हो। नए डॉक्टर आए हैं, सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? जो सोचना है सोचने दो, मुझे क्या? क्या बोला? तुझे क्या? तू इस गांव का नहीं है क्या? इसलिए तो आया हूँ। तू यहाँ पे डॉक्टर को बीमारी दिखाने के लिए आया है। तू शराब पी के आया है? निकल यहाँ से। क्यों? क्यों? तुझे क्या हुआ है? मैंने कहा यहाँ से निकल। तो आज से हम एक सिद्धांत लेते हैं कि अगर गांव के भीतर में किसी ने शराब पीते हुए पकड़े गए तो उसे 1000 रुपए की जुर्माना और 1 साल तक तरीपार किया जाएगा। अगर किसी को शराब बेचने का प्रमाणित किया गया तो उसे 2000 रुपए की जुर्माना और 2 साल तक तरीपार किया जाएगा। तो आप लोगों का क्या राय है? बहुत बढ़िया, ठीक बोला है आप। बहुत अच्छे सिद्धांत हैं। समाज में जितने सारे दुर्घटनाएं होते हैं उसमें से ज्यादातर दुर्घटनाओं की जड़ शराब है। सही है, सही बोला है आप। भैया, मैं एक काम करना चाहता हूँ। मैं मास्टर जी से मिनती करना चाहता हूँ कि वो फिर हमारे गांव के अनपढ़ बुजुर्गों को फिर पढ़ाने शुरू कर दे, और ये अच्छा होगा। मैं हमेशा तैयार हूँ। तो आप लोग आगे बढ़िए। गांव के छोटे मोटे काम करते करते अपने जीवन के बारे में, भविष्य में क्या करूं, ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। आप लोग इस गांव में बहुत ही शांति से हैं, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इस गांव में रहकर ही आप लोगों के सपने को पूरा कर सकते हैं, और साथ ही में इस गांव को आप लोग एक आदर्श गांव के रूप में प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसके लिए खास करके गांव के लोगों को, खास तौर पर युवाओं को चाहिए एकता, काम करने की इच्छा, सच्चाई और धैर्य। और आप जैसे शिक्षित लोगों के लिए ये तो बहुत ही आसान है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए जो वातावरण और सुविधा चाहिए वो कहाँ है हमारे पास? मेरे नजर में तो सब कुछ है इस गांव में। बस आप लोगों को आगे बढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है। इतनी सारी जमीन पड़ी हुई है, सामूहिक रूप से खेती करना शुरू कर दीजिए। कई बड़े बड़े तालाब है, उनमें आप लोग मछली पालन कर सकते हैं। आजकल तो सरकार ने भी कई सारे लोन दे के रखे हैं, जैसे कि मुद्रा लोन, कृषि लोन, उद्योग लोन। बस इन सुविधाओं को लेकर आप लोग दायरे, गोतारी आदि शुरू कर सकते हैं। ऐसा एक समय आएगा, देखिएगा, आप लोगों का गांव एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। डॉक्टर बड़ुआ,
आपकी बातें सुनकर मुझे नहीं लगता आप शहर में पैदा हुए हैं। गांव के बारे में बहुत अच्छे ज्ञान है आपको। आप अपना कहानी बताकर दुख बांट रहे हैं। आपने क्या सोचा कि मैं डॉक्टर हूं, बहुत खुश हूं? लेकिन आप अगर मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। गांव के कीचड़ पानी ये सबसे मेरा गहरा संबंध है और इसीलिए इन कम दिनों में मुझे ये गांव बहुत ही अपना महसूस हो रहा है। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। आप शायद ये नहीं जानते कि मेरे माँ बाप, भाई बहन कोई भी नहीं है। मेरी जन्म ऐसे ही पिछड़े हुए गांव में हुई थी। गांव के खुले मैदान में खेलते कूदते माँ बाप के साथ 3 साल बिताए थे। माँ किसी बीमारी के कारण अचानक भगवान को प्यारी हो गई। तब ये 3 साल का लड़का माँ को ढूंढता फिरता रहा। पिताजी भी अपने गम छुपाने के लिए पागल सा हो गया था। और एक दिन माँ के गुजर जाने के 1 महीने के बाद पिताजी भी इस दुनिया को छोड़ दिए थे। तब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उन दिनों गांव की ही एक गरीब आदमी मुझे ले गए थे और एक गांव के स्कूल में दाखिला दे दी। और एक दिन अचानक हुआ सवेरा, सूरज आया, चिड़िया चींची चहक लगाती, कोयल मीठा गान सुनाती, 7 रंग बेटा, तुम्हारा माँ और पिताजी घर में है ना? माँ नहीं है, धागा लाने गई है। बहन और भाई भी माँ के साथ ही गए हैं। अच्छा, तुम अकेले पढ़ रहे हो? हाँ, बैठिए, बाबा आते ही होंगे। बैठो। अच्छा ठीक है। बेटा, थोड़ा पानी दे सकते हो? थोड़ा हाथ धोना है। हाँ हाँ, ये लीजिए। हाँ ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? विश्वजीत बरुआ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 4ठी कक्षा में। बाबा आ गए। जी नमस्कार। नमस्ते। आप लोगों को पहचाना नहीं? कैसे पहचानेंगे? हम यहाँ के नहीं हैं। हमारा घर गुवाहाटी में है। आते आते आपका यहाँ गाड़ी खराब हो गया तो ठीक ठाक करके हाथ धोने के लिए यहाँ आया हूँ। बाबा ने उन्हें मेरी पूरी कहानी सुनाई तो वो आदमी मुझ पर आकर्षित हो गया। बाद में पता चला कि वो आदमी शहर का एक मशहूर अमीर आदमी है। उनके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में औलाद नहीं था। और यही बात उनके सबसे बड़ी दुख थी। दरअसल उस दिन उन्होंने एक औलाद गोद में लेने के लिए ही आए थे, लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर क्या हुआ? वो लोग चले गए, लेकिन एक दिन अचानक वो फिर से आ गए। हरा भरा संसार बसाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली, पेड़ों और प्रकृति का नाता, बच्चों की जैसे हो माता, फूल फल तुम इनसे पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। वाह, सुंदर। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आप चाहे तो हमारा समस्या का समाधान कर सकते हो। विश्वजीत को हम अपना बेटा जैसा ज्ञान करेंगे। समझ गया, लेकिन इतना बड़ा फैसला हम अचानक नहीं ले सकते। और ये बात
बच्चे को भी पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो भी थोड़ा बहुत समझ पाता है। ठीक है, आप सोच समझकर मुझे बताइएगा। 2-4 दिन में हम फिर से आएंगे। उसके बाद एक दिन वो मुझे गांव के कीचड़ पानी से निकालकर शहर के एक कंक्रीट की दुनिया में ले गए। पहले मैंने मना किया था, जब बाबा ने मुझे समझाया तब मैं चला आया। डॉक्टर बड़ुआ, कितना विचित्र है आपका जीवन, लेकिन आपको देखने से पता नहीं चलता। अरे छोड़िए ये सब, अब काम की बातें करते हैं। ना 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 रे ने ना 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 है ना 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 ने ना 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 ने है ना रे ने ने ना 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 ने। मनोज सर। अरे विपिन, कैसा है तू? ठीक हूँ। माल है ना? नहीं नहीं, मैंने माल बेचना बंद कर दिया और पीना भी छोड़ दिया। अरे जो दाम लेना है ले ले, बस 1 क्वार्टर दे दे। फालतू की बात मत कर विपिन। शराब बेचकर 2000 जुर्माना कौन भरेगा, ऊपर से 2 साल के लिए टडी पर। बाप रे, तू तो बिल्कुल बदल गया। अरे बदल गया मतलब अच्छे के लिए परिवर्तन है, और जिस को ये आदत है सभी को परिवर्तन जरूरी है। एक काम कर, माल लेने के बदले केला लाया हूँ, केले ही ले ले, खर्चा भी कम और सेहत के लिए भी ठीक रहेगा। दे दे, केले ही दे दे। अच्छा ठीक है, अरे खाना एकदम सुलभ मूल्य में दे रहा हूँ। ये ले। घर नर, समझा ना? आम, जल। ठीक है, आप लोगों का हौसला देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने डिपार्टमेंट से जितना हो सकता सहयोग करूंगा। धन्यवाद सर। आप लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी बात कीजिए। इरिगेशन व्यवस्था हो जाए तो आप लोग जल्द ही काम शुरू कर सकते हैं। हम अभी जाएंगे सर। काम शुरू करने के पहले आपको हमारे वहाँ एक बार आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा। आप लोग ना भी बुलाते फिर भी मैं आ जाता। आप लोगों को सहायता करना और हौसला बढ़ाना ही तो हमारा काम है। हाँ सर, हम चलते हैं सर। ओके, नमस्ते। नमस्ते। अरे विपिन, तू? थोड़ा सफाई कर रहा हूँ। अरे तू कब से जुड़ गया यार? अरे आजकल हमारे गांव में बहुत अच्छा लगता है। रास्ता, मोहल्ला, मैदान बहुत साफ हुआ है। और एक बात तुझे पता चला कि नहीं? कौन सी बात? अरे यहाँ जो खेत वाली मैदान खाली पड़ा हुआ है, हाँ। सुना है वहाँ ट्रैक्टर से खेती करेगा, और सुना है कि वहाँ किसी की जमीन हो या ना हो, हाँ। लेकिन उसे अनाज का हिस्सा जरूर मिलेगा। अच्छा ही होगा। इतने दिनों से हम परेश, निपेन, दिगेन को ऐसे ही गलत समझते रहे। दरअसल वे लोग बहुत अच्छे आदमी है। इसीलिए लोगों की शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा ही लोगों की असल ज्ञान दे सकती है। इसीलिए मैं आजकल बुजुर्ग लोगों के साथ लक्ष्मी हाजरिका सर के पास पढ़ने जाता हूँ, और मैं थोड़ा पढ़ भी सकता हूँ।
मैंने सोचा मुक्त विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा दूं। अच्छा विचार है, पर तुझे मुफ्त विद्यालय के बारे में किसने कहा? और कौन? लक्ष्मी सर। मैं भी एक बार मैट्रिक परीक्षा फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। कुछ दिन धीरज रख, हम दोनों एक साथ परीक्षा देंगे। अच्छा ठीक है यार। चाय लीजिए। सुनो, एक बात हुई है। क्या बात है? हमारे यहाँ के डॉक्टर बाबू को आज दोपहर को खाने पर बुलाया है। उनके साथ और 4-5 लड़के भी आएंगे। ठीक है, आप तलब से मछली उठा लीजिए और बाजार से एक मुर्गा भी ला दीजिए। वही तो, मैं बाजार से आता हूँ। अब्दुल को भी बुलाया, वो दही लेके आएगा। ठीक ही क्या, अब्दुल आएगा तो मुझे भी काम में मदद मिलेगा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अनु, अरे बताओ अनु, अनु बता। जी पिताजी। इधर आओ। क्या हो पिताजी? ये लो। आप मेरे लिए कलम लाए हैं पिताजी? हाँ, तूने कहा था ना तेरा कलम नहीं है। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, गांव में मीटिंग है। तुम्हारा मीटिंग? महिला आत्मा सहायक गोद का मीटिंग। अच्छा। अनु, मैं आती हूँ, तू कहीं मत जाना, घर में पढ़ाई करते रहना, ठीक है? ठीक है माँ। बेटा। हाँ माँ। तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। तेरे शादी के बारे में। माँ तुम भी ना, मेरी तो कोई कमाई ही नहीं है, शादी करके घर कैसे चलेगा? अब जैसा चल रही हूँ ऐसे ही। तुम समझती क्यों नहीं माँ? इस हालत में शादी करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, और लड़की कौन देगा? तुझे लड़की की चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लड़की ठीक करके रखी हूँ। लड़की ठीक करके रखी है? कहाँ? लक्ष्मी मास्टर की बेटी पल्लवी। मैं मास्टर जी के साथ बातचीत कर चुकी हूँ, उन्होंने हाँ कर दी है और पल्लवी भी राजी है। ठीक है माँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। बेटा, तुझे चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। आज मैं मधुकुशी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने कृषि क्षेत्र के लिए उन्नयन की जो सोच के अच्छा काम किया है। मैं आशा रखता हूं इस व्यवस्था के द्वारा आप लोगों ने आशापूर्वक फायदा उठाने में सफल होंगे। आप लोगों से वादा रखता हूं कि हमारे ऑफिस से आप लोगों को जरूर हर क्षेत्रों में साथ देंगे। आज मैं कृषि विषय महोदय को धन्यवाद करता हूं। गांव वालों, अब हम हमारे कृषि क्षेत्र की उन्नयन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास 2 ट्रैक्टर भी आ गए हैं। थोड़ी ही देर बाद हम हल चलाने का काम शुभारंभ करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अभी हम सब लोग मैदान की तरफ जाएंगे। प्रमिला दीदी। अरे रुपही, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। आज हमारे घर में 9 आने वाले लोगों को लेकर आई हो। हाँ दीदी, आज हम एक अलग काम के लिए ही आए हैं। बताओ तो कौन सा अलग काम? हम एक आत्मसहायक गोद खोलना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ तुम्हें भी रहना पड़ेगा। हाँ,
करना पड़ेगा। आज शाम हम सब एक साथ बैठेंगे। ये सब काम करने के लिए शेवाली को ही गुरुभार दी गई है। तुम कर पाओगी क्योंकि तुम तो पढ़ना लिखना भी जानती हो। वही तो, हम तो ऑफिस की बातें नहीं जानते। शेवाली सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ कर पाएंगे। सुना है आजकल आत्मसहायक गोतों को सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई है। हाँ, मैंने भी सुना है। ये करने से बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, आज शाम शेवाली के घर में बैठकर इस काम का फैसला कर लेंगे। निपेंदा, कहाँ से आए हो? शहर की ओर गया था। उस काम के लिए गए थे? हाँ, मुर्गी का फार्म आरंभ किया है, उसी कारण मुर्गी के बच्चे लेने गया था। अच्छा हुआ, लेकिन मैं आपकी फार्म देखूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच कहा? हाँ सच, झूठ क्यों बोलूंगी? मुर्गी के बदबू सहन कर पाओगी? क्यों नहीं, हमारे घर में हंस और मुर्गियाँ है। घर के मुर्गियों में और फार्म के मुर्गियों में बहुत फर्क होता है। फार्म के हंस मुर्गियाँ बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो गंदी चीज नहीं खाती है और गंदी जगह नहीं जाती है। तुम तो बहुत सारी बातें जानती हो। ज्यादा नहीं जानती हूँ, मजाक मत करना। नहीं किया है। वर्षा अच्छी है ना निपेंदा? हाँ। उस दिन हमारे घर आई थी। कुछ कहा क्या? क्या कुछ कहा? रहने दो, अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है। मधुकुसी गांव में जो परिवर्तन आया है, इससे गांव के लोग बहुत खुश हैं। आजकल आधुनिक पद्धति तथा अत्याधुनिक यंत्रों के माध्यम से कृषि कर्म करते हैं। डायरी, पिगारी, मुर्गी फार्म, गोतारी और मछली पालन के माध्यम से स्वावलंबी बन रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी अपनी परिकल्पनाओं में जुट गए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, हमारे बगल में ही ऑटो वैन है जी। हाँ, उसी में भेज दूंगा। हाँ 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 हाँ, एक ही बार में चला जाएगा जी। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अरे विपिन, बाइक लेके आया ना? अच्छा किया। क्यों? अरे बाइक लेते हुए कितने दिन हो गया, आज तक खाना नहीं खिलाया। अरे खाना क्या, आज खिला दूंगा। सच? आजकल विपिन झूठ नहीं बोलता। ये तो है। आप लोगों के ख्याल से शादी कब तक होने से अच्छा रहेगा? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं। नृपेन को जब सही लगे वही होगा। मैंने निपेन के साथ बात कर ली। वो बोले कि अगले महीने की किसी एक शुभ दिन देखकर तारीख लेने से होगा। ठीक है, मैं पंजिका देखकर एक शुभ दिन निकालूंगा और आपको भी बता दूंगा। अच्छा, चलती हूँ। रुकिए, पल्लवी, पल्लवी बेटी। जी माँ। कंबल लेके आना। बेटी, शादी तक तुम ज्यादा बाहर नहीं निकलना। हाँ, अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है।